हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अभी जबरदस्त तरीके से अच्छी चल रही होगी। अप्रॉक्स 1 मंथ के समथिंग आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम में रहेगा मेरे भाई। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि जितना आप अभी एग्जॉस्ट कर सकते हो, एग्जॉस्ट थोड़ा निगेटिव शब्द हो जाए, खुद को जितना अभी जो आपका लक्ष्य है भैया 1 महीने में कंपार्टमेंट एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने का। मैं इस समय आपसे नहीं कह रहा कि 65 या 80, मतलब जो भी आप 50, आप मैक्सिमम स्कोर का टारगेट रखो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अभी जबरदस्त तरीके से अच्छी चल रही होगी। अप्रॉक्स 1 मंथ के समथिंग आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम में रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि जितना आप अभी एग्जॉस्ट कर सकते हो, एग्जॉस्ट थोड़ा निगेटिव शब्द हो जाएगा, खुद को जितना अभी जो आपका लक्ष्य है भैया 1 महीने में कंपार्टमेंट एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने का। मैं इस समय आपसे नहीं कह रहा कि 65 या 80, मतलब जो भी आप 50, आप मैक्सिमम स्कोर का टारगेट रखो। ये ध्यान रखो, मैक्सिमम आपके आउट ऑफ 80 60 आ रहे हैं, 65 प्लस आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, डजंट मैटर, मैक्सिमम स्कोर का टारगेट रख भाई, है ना। और मैक्सिमम स्कोर का जब जितना टारगेट कर रहे हो आप, उसके हिसाब से मेहनत भी आपको लगानी पड़ेगी, है ना। खुद को पूरा समर्पित करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को खुद की नजरों में, है ना, प्रूफ करना होगा। क्योंकि जितना भी आपका 12th के रिजल्ट के बाद जितना भी आप अपनी नजरों में गिरे थे भाई, पहला तो वो अपनी नजरों में उठाओ भाई खुद को। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर भैया। वो तो जैसे हैं वो सोचते रहेंगे। आप जब उठोगे तब वो आपको बोले अरे भाई लड़के ने तरक्की कर दी, अब जैसा भी है। जब गिरोगे तो आपको खुद डिमोरलाइज करेंगे। तो भैया उनको जाओ भाड़ में, इनको लगा दो तेल। अपनी नज़रों में खुद को उठाना भाई 1 महीने में, फिर उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे भाई, मिलेंगे जो भी है ना। लेकिन अभी 1 महीने आपको कैसे चलना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना। एक वीडियो में पहले ही ऑलरेडी आपको बना चुका हूं कि भैया स्टेज 1 में आपको ये चैप्टर करने, स्टेज 2 में आपको ये चैप्टर करने हैं और स्टेज 3 में आपको ये चैप्टर करने हैं। वहां पे मैंने हर एक चीज़ बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी है। आज मैं आपको कहीं ना कहीं देखो वो चैप्टर्स बता रहा हूँ जो आपको करने हैं, ठीक है ना। मतलब भाई देखो, कहीं ना कहीं आपका 1 महीना है, ठीक है अप्रोक्स। अब मान के चलो कि 1 महीने, आप मान के चलो कि आपके पास 25 डेज है, ठीक है। कौन से चैप्टर्स, है ना, ज्यादा ही, मतलब कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता ना यार कि यार ये चैप्टर छोड़ दे, नहीं भाई कुछ चैप्टर्स करने हैं हमें, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, ठीक है, हमारे पास ओवरऑल 13 चैप्टर्स हैं क्लास 12th में, ठीक है ना। हाँ, तो भैया मैं लिख के बता रहा हूं कि ये चैप्टर सिंपल है जो करने हैं तेरे को, ठीक है ना। भाई देख, सिंपल से अगर मैं ये फर्स्ट बुक और सेकंड बुक नहीं देखूंगा, मैं सीधे सिंपल चैप्टर लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैं पहला अगर बात करूं तो भैया एलपीपी, सीधे शब्दों में करके जाइए। वेटेज तो को पता है, मैं वो लिख देता हूं। वैसे यहाँ पे वेटेज है 5 नंबर का, तेरा एलपीपी आता है, ठीक है। अगर मैं दूसरा बात करूं, दूसरा है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, करना ही है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से कर लोगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। अगर आप चाहोगे तो इन दोनों चैप्टर को आप एक ही दिन में भी खत्म कर सकते हो। दुनिया क्या बोलती है कि भैया कोई मैटर नहीं, आप बड़े आराम से इन दोनों चैप्टर को एक दिन में खत्म कर सकते हो। और मतलब आप लग जाओ। देखो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, अगर आप ज्यादा सोचोगे ना तो बहुत ही कम काम कर पाओगे। और आप जितनी भी आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं आने दो भाई, आप ध्यान ही मत दो, ठीक है। आप 2-3 मिनट तक उन पर ध्यान नहीं दोगे ना, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी। अगर आपने उन पर ध्यान दे दिया तो वो आपको खुद में इन्वॉल्व कर लेंगी और वहीं से तेरे को फंसाना स्टार्ट कर देंगी और तू वहीं से फिर डरना स्टार्ट कर देगा। बस उन सब चीजों को ना साइड में रख दे, अभी खुद को प्रो लेवल पे ले जा मेरे भाई। ज्यादा मत सोच, बस काम करने में लग जा, टारगेट सेट कर ले साला। जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, काम कंप्लीट नहीं हो रहा, मत सोने जा भाई। नींद को मार दे गोली भाई, ठीक है ना। महीने भर बाद सो लेंगे जम के, कोई नहीं कुछ हो रहा भाई, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन जो भी काम है कर भाई, दिमाग मार, जैसा भी है पूछ भाई। मैं सारी चीजें बता चुका हूं भैया। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जा, मेल में देख चुका हूं लास्ट वीडियो में, यहाँ पे भी मेल आईडी दे दूंगा तेरे को, तो पूछ भाई। बच्चे पूछ रहे हैं भाई मेरे से, और बच्चे पर्सनली इतना खुश हैं कि यार हाँ भैया यार लास्ट मोमेंट में आप खड़े हो हमारे साथ, तो मैं जवाब दे रहा हूं भाई। बच्चा खुश है ना, और सपोर्ट कर रहा है भाई, कोई उसे पुश कर रहा है पीछे से, ठीक है। और जेन्युइन सीधे बात करता हूं भाई, सीधे मुझे लगता है ना कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से बच्चे को डायग्नोस्ट कर देता हूं भाई। हाँ बिल्कुल, कॉल भी कर लेता हूं मैं सीधे यार बच्चे को यार, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम सीरियस है तो भैया बात कर लो यार, जरूरी थोड़ी है। तो डिपेंड करता है कि क्या आप पूछ रहे हो भाई, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर करना है एलपीपी आईटीएफ। थर्ड चैप्टर आप ले सकते हो, ठीक है ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ये चैप्टर आपको करने ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर आपका डिटरमिनेंट, ठीक है भाई, डिटरमिनेंट। ये दोनों चैप्टर आपके 10 नंबर के आते हैं, डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के, ठीक है। 2 और 5 15 और 3 18 नंबर का। आप चाहो ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप 18 नंबर के ये चैप्टर्स हो गए, चाहो तो 3 दिन में आप ढंग से लग के, ढंग से तगड़े तरीके से आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। जिन बच्चों की मैथ्स में कंपार्टमेंट है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और एक सब्जेक्ट, ठीक है। 24 घंटे आपके हाथ में एक सब्जेक्ट है। 18 नंबर के चैप्टर हो गए, 80 नंबर का पेपर है मेरे भाई,
ठीक है ना। तो मान ले कि यार तू 3 दिन में खत्म कर देगा इन चैप्टर्स को। 12th में भी तो हल्की बहुत मार कुटाई करी होगी तूने चैप्टर्स के साथ, ठीक है। इवन सिंबल विम्बल ये मैट्रिक्स ये तो आता ही होगा, मान के चलना, मान के भैया आता ही है, इस बात की तो हमें पता है। तो बस मेरे भाई लग जा, ये चैप्टर्स खत्म कर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये 10-18 नंबर है, और क्या है। और तू आगे देख मेरे भाई, ठीक है। अब देख कई बच्चे ना रिलेशन फंक्शन में बड़े कंफ्यूज होते हैं। देख मैं बता भी रहा हूं, चीजों का एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। रिलेशन फंक्शन में कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई थ्योरी लिखनी होती है। मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं, सुन मेरी बात, इस बात को बहुत गौर से सुन ले। दुनिया क्या बोलती है उन पे मत भाई मत बोला, अलग अलग बोल के चले जाते। मैं तो खुद बह रहा हूं, कह रहा हूं रिलेशन फंक्शन में उसकी चीजों को समझ। और तू अगर उस मतलब अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो तुझे पता होगा अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो तभी होगा वो सिमेट्रिक जब उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी उसमें हो। बस तू अपने शब्दों में लिख दे भाई, किताब में कैसे लिख रहा है, सैंपल पेपर में सॉल्यूशन उसने कैसे कर रखा है, बुक में कैसे कर रखा है, आरडी शर्मा में कैसे कर रखा है, एनसीईआरटी में कैसे रखा है कर रखा है। तू अपने शब्दों में लिख के आ, बस नंबर तेरे को देके जाएगा एग्जामिनर। एग्जाम नंबर काट नहीं सकता तेरे, ठीक है ना। बस तेरे को सही लिखना होगा कि कंसेप्ट क्या है, बाकी तू कैसे भी लिख भाई, हिंदी में लिखा भाई, ठीक है। मुद्दा हिंदी मतलब चीज सही लिख के आ, बस मुद्दा ये है, ज्यादा मत फंसियो। लेकिन रिलेशन फंक्शन अगर तू एक बात समझ लेना अच्छे से भाई, 5 नंबर का आता है, बहुत अच्छे से हो जाएगा यार, है ना। ये रिलेशन फंक्शन बहुत, मैं एक बार कमेंट पढ़ता हूं तो बच्चे अरे भैया थ्योरी लिखनी पड़ती है इस चैप्टर में, ठीक है, क्या करना है भाई। दुनिया क्या बोल रही है मैं तेरे से बोल रहा हूं भाई, कुछ नहीं ध्यान देना। रिलेशन फंक्शन मात्र 5 नंबर का है, अच्छे से कर लेगा, चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी। नंबर भी तो गिनता जाइए, 18 और 5 23 हो गया भाई, ठीक है। कमिटमेंट करना पड़ेगा खुद से भाई, ठीक है। छठा चैप्टर अगर तू लेना चाहे तो वेक्टर एंड 3D ले सकता है, वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि पहले 3D नहीं लेंगे, वेक्टर अलजेब्रा ले ले। 5 कितने नंबर का आएगा, अप्रोक्स 7 नंबर का आता है। और सीधे बात करूं तो ये है 7वां, आपको 3D तो करना पड़ेगा। दोनों चैप्टर 14 नंबर के आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 नंबर का आता है बस, ठीक है। 14 नंबर का बस नहीं भाई, बहुत होते हैं 14 नंबर। 23 और 14 कितना हो गया बता, 33 और 4 कितना हो गया, है ना। 33 और 4 कितना होगा, 37 हो गया। 37 नंबर बन रहे हैं तेरे। और मैं तेरे को बता रहा हूं हर एक, अब देख यहां तक क्या था, अभी 7 चैप्टर मैंने तेरी आंखों के सामने लिख दिए। अब इन 7 चैप्टर को तू बच्चा सोचेगा भैया कितने दिन, मैं तेरे से कह रहा हूं अभी भी एक ही चैप्टर पढ़ना है, 8 दिन में ना ढंग से कर सकता है। और जल्दी करना है क्योंकि हमें एक टाइम के बाद रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। एक टाइम के बाद रिवीजन भी तो करना है हमें, ऐसे थोड़ी कि हमने 18 जुलाई को हमारा पेपर है, मान के चलो 15 तारीख तक हम पढ़ रहे हैं ना भैया, ना ऐसा मत करिए। तो मान ले कि 18 तारीख को पेपर है तो कोशिश करियो कि 9 या 10 जुलाई तक तू खत्म कर दे सिलेबस भाई, खत्म कर दो सिलेबस, इतना लंबा नहीं खींचना भाई, ठीक है ना। हाँ तो इस तरीके से बना के चलनी है चीजें, ठीक है। हवा हवाई नहीं चलना, बिल्कुल मेहनत कर तगड़े तरीके से, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर करने ही है भाई। अब 8 में अगर मैं तेरे से बात करूं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे मैं सीक्वेंस से ऊपर भी चला जा सकता हूं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कर ले बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन तेरा 6 नंबर का आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ भैया इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 37 और 6 कितना होगा, 43 मार्क्स तेरे अभी भी बन रहे हैं। अब तू खुद बता, ठीक है, मैं हर एक बच्चे को देख के बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, कि 43 आपके बन रहे हैं। और आप खुद ना डाउन टू अर्थ रखना भाई, प्लीज खुद को डाउन टू अर्थ। कैसे भैया, देखो बेवजह का आप मत सोचने लग जाना। देखो यार मैं ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, मैं ये नहीं सोचता कि जो मेरे को सुनना है तो मैं उसको वही प्यारी प्यारी बातें बोलूं, मैं ये तो बात नहीं बोलूंगा तेरे से भाई। खुद को डाउन टू अर्थ रखना, आप जहां खड़े हो उसके अकॉर्डिंग ही नंबर सोचना। आप ये मत सोचना कि भैया आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं बन रहा और आप सोच रहे हो कि भैया मेरे 65 प्लस कैसे आएंगे, तो वो थोड़ा सा ना कहीं बेईमानी हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी मैं सोच बच्चे आते हैं भैया कि भैया मैं 70 प्लस कैसे आ जाए, भाई हलवा नहीं है यार 70 प्लस नंबर लाना यार, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैक्सिमम स्कोर, पहले बात मैंने बोल दी, मैक्सिमम स्कोर हासिल करने की पूरी कोशिश करो, यह आपका एजेंडा होना चाहिए, ना कि कुछ फिक्स करो 70 प्लस। देखो 70 प्लस टारगेट कर लेते हो ना तो आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। उसके चक्कर में ना तो आप ढंग से पढ़ाई कर पाते, ठीक है। देखो दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं और ये चैप्टर्स भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें चल रही होती हैं इस समय, ठीक है। तो भाई मुद्दा यही है कि आप अपने हिसाब से अपने पोटेंशियल के हिसाब से चीजें करो। आपसे सवाल बन रहे हैं, आप अपना लेवल बढ़ा दो मार्क्स का, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों में दिक्कत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप डाउन करो, मैक्सिमम पढ़ाई ज्यादा कर भाई,
ठीक है, और दिक्कत है तो मैं अपनी मेल आईडी लिख दूंगा, चिंता मत कर, मैं रिप्लाई दूंगा भाई तुझे, सीधे बात कर लूंगा भाई, मैं तेरे को बता रहा हूं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तेरा। 9वें की अगर मैं बात करता हूं तो ठीक है ना, अब जैसे 9th चैप्टर अगर तू देखेगा तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन तेरा थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है। अब एओडी में उठा सकता हूं मैं। अब एओडी बोलेगा भैया एओडी तो कठिन है, भैया एओडी पूरा कठिन नहीं है यार। अगर आप पूरे एक मतलब दुश्मन को खत्म करना है तो भैया उसके वीक पार्ट देखो, पहले उनको उड़ा दो। कठिन वाले भाई बाद में कर लेंगे, छोड़ के भी चले जाएंगे, कोई भी मैटर नहीं कर रहा यार। हम सीखने बैठे हैं यहां पर, अपनी लाइफ से सीख रहे हैं भैया, जो गलती अब कर रहे हैं ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, आगे कभी नहीं होगी लाइफ में। इस तरीके से ठान ले भाई। 12th ठीक है बेटा, चल जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आफ्टर 12th की भी बात कर रहा हूं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा एक दिन आके तेरे से, ठीक है ना। अगर मैं एओडी की बात करूंगा तो एओडी में अगर मैं चर्चा करूं तो भैया 2 चैप्टर लपेट दिए, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2। 6.3 को बाद में कर लियो, चाहे तो मैं तेरे से साफ साफ बोल रहा हूं, चाहे तो छोड़ के चला जियो यार। ले बता और क्या टीचर चाहिए भाई तेरे को, छोड़ के चला जा भाई 6.3, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन वो बाद में छोड़ा जाएगा, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना 6.3 में, जब जितना पॉइंट टाइम तेरे को 6.3 करने में लगेगा उतने टाइम में तू 6.1 भी कर लेगा, 6.2 भी कर लेगा, ठीक है। अब ये हो गया तेरा मतलब, ठीक है भाई 50+ इसका हो गया, ठीक है। अब तू और चाहे ठीक है 10वें चैप्टर में तू अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख सकता है। अब जैसे यहां से तू प्रोबेबिलिटी भी देख सकता है, प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज, ठीक है। अब वो चैप्टर्स हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वाले चैप्टर हैं भाई। अब जितने बच्चों को जो थोड़ा सा रिलैक्स दे सकते थे वो चैप्टर मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, लेकिन अब थोड़े कुछ वो चैप्टर हैं जहां पर आपको भेजा लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा भाई। तो तैयार है टाइम हमारे पास, जितना हम इन चैप्टर्स में, ये जो आसान वाले जो चैप्टर्स हैं 9 तक, ठीक है ना, या जैसे भी है यहां तक, जितना हम टाइम खुद को बचा लेंगे उतना ही टाइम इनमें दे पाएंगे। और हमें एक टाइम बनाना कि भैया 10 तारीख तक पूरा उड़ाना है सिलेबस, उतना खत्म कर, 10 तारीख तक जितना हो जाए उतना खत्म कर लो, उसके बाद रिवीजन पे फैल पड़ो इन सब का। क्योंकि एग्जाम पे अगर हम एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो चीजें याद भी तो होनी चाहिए, बस तभी तो बात बनेगी। बिल्कुल, तो एग्जाम तक 10 तारीख तक हमें, या जब भी आपको देखो भाई, मैं आपसे बोलूंगा जितनी तारीख को भी आपका पेपर है उससे 10 दिन पहले तक सिलेबस खत्म कर देना, उससे 10 दिन या 8 दिन पहले तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिवीजन कर लेना अच्छे से, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, एज इट इज सवाल उठे आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, या फिर आप सीधे आप 6 चैप्टर भी कर सकते हो, है ना। आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर सकते हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइटिंग की चिंता मत करिए, मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी सीधे स्पेलिंग कोई मैटर नहीं करता भाई, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। बहुत तरह हो जाएंगे भैया इंग्लिश नहीं आ रही, इधर देख, ठीक है ना। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी ये कर सकता है, ठीक है ना, ये चैप्टर भी कर सकता है। तो भाई इतना है, ठीक है ना। लिखने के लिए मैं तेरे को बहुत सारे पूरे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो मतलब इतना, लेकिन तेरे से बोलूंगा इतना तेरे को कवर करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम्स में अगर तू इनका भी बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन करके जाता है ना तो भी मजे आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। बाकी चैप्टर्स भी हल्के हल्के तेरे को करके जाने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया तेरा, प्रोबेबिलिटी मैंने तेरे को लिख ही दिया। प्रोबेबिलिटी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो तेरे को एक बार करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के जो इंडिपेंडेंट और तेरी कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो मैंने लास्ट उस वीडियो में बताई थी, ये क्वेश्चन तेरे को करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। बिना रिवीजन के अगर तू गया, ठीक है, बिना रिवीजन के अगर तू पेपर में देने चला गया, फिर सब कुछ खतरनाक है। चाहे तू एक बार पूरी मैथ वीक क्यों ना पढ़ के चला गया ना, और तूने रिवीजन नहीं करा, भूलेगा पेपर में। तो रिवीजन मेरे छोटे भाई लड्डू और गुड्डी बेटा मस्ट है। तो आप एक बार अच्छे तरीके से, ये चैप्टर्स भी हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी आप, अगर आपके पास टाइम है तो उन्हें भी आप अच्छे से कवर करो। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बड़ा चैप्टर आपका इंटीग्रेशन बन जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप बिल्कुल उन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन ये वो चैप्टर हैं जो छोटे हैं और जिन्हें बहुत अच्छे से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। देखो मैं दूसरी वीडियो भी लेके आऊँगा तो चैप्टर तो तेरे ही हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आना हर चैप्टर से, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, पहले आसान चैप्टर्स को उठा लो भाई, ठीक है, बस। और क्या है, देखो भाई, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी ढंग से। और पढ़ाई कैसे, बिना ओवर थिंकिंग करे हुए, बिना ओवर थिंकिंग करे हुए पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है भाई, ठीक है। और बाकी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है मेरे छोटे भाई, तो भाई मेरे को आप बेझिझक बड़े भैया की तरह, ठीक है ना। अभी टीचर तो हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन भाई जैसे घर के बड़े भैया होते हैं ना, ऐसे एकदम कभी दिक्कत आती है, हाँ भैया मेरे को ये दिक्कत है, बिल्कुल ऐसे तू करके मेरे को मेल कर, कोई समस्या नहीं खड़ी होगी भाई। मैं पुश करूंगा यार, जहां भी मेरे को लगेगा मैं तेरे को बोलूंगा। लेकिन तू मेल नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी, तू अपने हिसाब से चीजें लगाएगा। तो मेल कर भाई, चीजें जुड़ने या ना जुड़ने से कुछ नहीं होता भाई, मेल कर, मैं तुझे रिप्लाई दूंगा, होगा तो बात भी करेंगे भाई, ठीक है। तो मेल है भैया, मेल आईडी लिख ले तू मेरी, मुकुल.उपाध्याय
@adda247.com, ये मेरी मेल आईडी है और जैसे लिखी है वैसे ही है, gmail.com मत कर देना, मुकुल.उपाध्याय डॉट है भैया, उपाध्याय @adda247.com, इतना तू कर ले। बाकी अप टू डेट मेरे को करता रहे। कुछ बच्चों ने पता कितनी अच्छी बात करी, कुछ बच्चों ने मेरे को भैया, उनको मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ कि भैया ये कर, वो खुद उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट कर भैया कि भैया हमें आप एक फेवर दो, बस हमें आप डेली टारगेट देते रहो। मुझे क्या है भाई, मेरे को 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के छोड़ दिया, मैंने डेली टारगेट दे दिया भाई, उधर चल रहे हैं, वो अपना लगे पड़े हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो भाई, जोड़ो तो सही पहले आके यार, ठीक है भाई। तो अपना तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करिए, बाकी खुद में एकदम एनर्जी हाई रखिए भाई, सब बढ़िया होगा, चिंता मत करो। भयंकर आपको आग लगानी आगे जाके, ठीक है ना, दुनिया में अपना नाम आगे करना भाई, कोई टेंशन नहीं होने वाला। लेकिन अभी जो आप गिरे हो, उठो और फिर हमेशा उठते चले हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल, जिंदगी में आगे अगर ये गलती करी है तो आगे कभी रिपीट नहीं करोगे, इतना कमिटमेंट कर लो, जिंदगी आपकी तगड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से ध्यान रखिए, बस खुद को हमेशा प्रो लेवल से और जितना हो सके भयंकर तरीके से खुद को पॉजिटिव रखो, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, लव यू टू ऑल।